जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंस क्लियर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बातें याद करेंगे। तो जब भी यूसीसी का क्वेश्चन आए तो आपके पास 4-5 पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 44, ठीक है, जो मेंशन करता है यूसीसी के बारे में। उसके बाद यूसीसी करेगा क्या? इट विल रिप्लेस द डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ऑफ ईच रिलीजन इन मैटर्स लाइक किसमें? इनहेरिटेंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड डाइवोर्स। ये कोड बना लो इसका, आई मैड, जैसे कि मैं पागल हूं ऐसे कर लो, आई मैड, इनहेरिटेंस, मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, ये वर्ड आने चाहिए कि इनके अंदर जो डिफरेंट लॉज है अलग अलग रिलीजन के अंदर, उनको रिप्लेस करके एक सिंगल कोड आएगा। उसके बाद इसके फायदे क्या हैं? तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट विल प्रमोट द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। तो दो फायदे याद रखने हैं आपको, प्रमोटिंग यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब फायदे हो गए, अब नुकसान क्या? इसके जो अगेंस्ट है, जो आर्ग्यूमेंट्स है दैट आर अगेंस्ट द यूसीसी, वो क्या है कि अगर आप देखो जो डिफरेंट प्रोविजन है आपके सिविल या क्रिमिनल लॉज के अंदर, उनमें जो डिफरेंट स्टेट्स में वो उनके क्या प्रोविजन अलग अलग है। जैसे कि इवन आप मोटर व्हीकल एक्ट देख लो, उसके अंदर क्या अलग अलग स्टेट्स में क्या अलग अलग पनिशमेंट है ना। तो किसी में फाइन ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये यूसीसी क्यों लाया जा रहा है? जो सब में कॉमन होगा। दूसरा, इवन जो डिफरेंट रिलीजन है उनकी प्रैक्टिसेस वो क्या है अलग वेरी करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर। जैसे शरिया लॉ देख लो, तो ये नहीं कि सारे मुस्लिम इवन कोडिफाइड है वो, फिर भी सारे मुस्लिम शरिया लॉ फॉलो नहीं करते, कश्मीर में वो एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही हिंदूज में देख लो, जो क्लोज कजन्स होते हैं उसमें नॉर्थ इंडिया में तो वो मैरिज नहीं करते, पर साउथ में जो क्लोज कजन के बीच में जो मैरिज है दैट इज फीलिंग कैसा मानते हैं उसको? इट इज ट्रीटेड एज ऑस्पिशियस। तो यहाँ पे इतनी वेराइटी है एक कंट्री में, कैसे हम लेके आएंगे यूसीसी? उसके बाद जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है जो इसके अगेंस्ट है वो है इट्स कम इन द वे ऑफ आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 आपको लिखना है, वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो इसके अगेंस्ट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। उसके बाद देखो, जब भी आप आंसर लिखो तो आप ये नहीं है कि आप अपने व्यू दो, आप बताओ कि डिफरेंट कमीशन, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, उनके क्या जजमेंट है। तो इस बात पे लॉ कमीशन ने क्या कहा है कि अभी कोई जरूरत नहीं है कि हम एक यूनिफॉर्म लॉ कोड लेके आए। उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जैसे कि आपके मैरिज के हो गए, कुछ डाइवोर्स के हो गए, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है, उनको रिप्लेस कर दो, है ना। जैसे कि जो गर्ल्स है, बॉयज है, इनकी मैरिजेबल एज सबकी कॉमन कर दो, फिक्स कर दो, ठीक है, 18 ईयर्स कर दो। उसके अलावा जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अपने डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू क्या बताया आपको कि हाँ भाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इम्प्लीमेंट द यूसीसी। जैसे कि जो शाह बानो केस था उसमें भी उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट द यूसीसी। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो 22nd लॉ कमीशन है, तो गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड 22nd लॉ कमीशन टू ड्वेल इनटू द इशू ऑफ यूसीसी। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको यूसीसी के बारे में पता होनी चाहिए। ऐसे अगर कुछ बातें आपको पता होंगी किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको जो आंसर होगा क्रिप्स होगा, और आपका कम टाइम, जो लिमिटेड टाइम है, उसमें आप अपने आंसर को लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट।